हेलो दोस्तों, मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज मैं बताना चाहूँगी आप सबको बातों के बारे में। बातें जो हमारे जीवन का हिस्सा है और हमारे जीवन का मनोरंजन भी, और बातें हमारे जीवन की लड़ाइयाँ भी, और बातें हमारे जीवन की सोच भी। बातें और बातें और बातें, हमारा जीवन ख़त्म हो जाता है पर हमारे जीवन में बातें नहीं ख़त्म होती। कभी हम किसी के प्रति बातों से गुस्सा ले लेते हैं, कभी हम किसी के प्रति बहुत खुश होते हैं, तो कभी हम किसी के प्रति बातों बातों में बहुत सारी जानकारियाँ ले लेते हैं, और कभी हम किसी के प्रति बातों बातों में हमें बहुत सारी ऐसी बातें मालूम चलती हैं जो हम कभी नहीं जान पाते, किसी का भेद। तो हम बातों को किस रूप में ले रहे हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ज़रा से भी गलत बात बोलता है, हम बहुत जल्दी अंदर से टेंशन में आ जाते हैं और हम फ़ौरन उसके मतलब रिप्लाई के मूड में आ जाते हैं और फिर गलत बोलते हैं और फिर बहुत सारी बात बढ़ जाती है। कभी कभी बातों के बीच में चुप रहना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वही हमारी बातें नहीं होती और वही मौन हमारा उन बातों को ख़त्म कर देता है जो बात आगे बढ़नी होती है। अच्छा, बातों के बारे में ऐसा भी है कि हमें सिर्फ बातें करनी ही नहीं चाहिए, दूसरों की ध्यान से सुननी भी चाहिए। क्योंकि जब हम अगर बातें ध्यान से सुनेंगे नहीं और सिर्फ अपनी बातें करेंगे तो हमें किसी की नॉलेज नहीं होगी और सिर्फ हमें मुँह मियाँ मिट्ठू, आपको पता ही है, कहने की आदत होगी। तो बातें और बातें और बातें, ये हमारे जीवन का वो टॉपिक है। जब बच्चा बोलना शुरू होता है तो इतनी प्यारी लगती हैं बातें, इतनी प्यारी कि ऐसा लगता है कि बस सुनते ही रहो। तब वो गलत भी बोल रहा होता है तब भी हमें वो प्यारा लगता है। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है और माँ बाप के साथ गलत बोलता है तो हमें लगता है कि इससे ख़राब कोई नहीं है, इसको बोलने की तमीज़ नहीं है। हमारा मूड बिल्कुल बदल जाता है। तो हम अपने छोटे बच्चे को क्यों नहीं समझाते हैं कि ये बात गलत है, ये बात सही है। जब हम अपने बच्चों को समझाएंगे तभी तो हमारे बच्चे आगे संस्कार, बातों में ही हमें संस्कार शब्द आ जाते हैं। क्योंकि हम समझाते नहीं हैं तो संस्कार शब्द आते नहीं हैं, और संस्कार शब्द आते ही तब हैं जब हम बच्चों को समझाते हैं। हाँ, बातों का मतलब ये नहीं है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे बच्चे आके दूसरे बच्चों की शिकायतें करते हैं, तो या तो हम उनसे लड़ने पहुंच जाते हैं उन बच्चों से। जब बच्चे साथ में खेलते हैं तो कुछ बातें तो होंगी, ध्यान से करें। या दूसरे बच्चे हमारे बच्चों की शिकायतें करते हैं तो हम अपने बच्चों को पीटना शुरू हो जाते हैं। मतलब हम दोनों बातों में स्थिर नहीं रहते। हम ये नहीं सोचते कि ये बच्चे हैं, ये तो कल आप आज बोल नहीं रहे हैं तो कल आपस में बोलेंगे। हाँ, कोई बच्चा गलत कर रहा है या गलत बात बता रहा है तो हमें बात पे बहुत गौर से ध्यान से सुनना भी चाहिए अपने बच्चों की बातें। क्योंकि बच्चे घर में ही तो आके बताएंगे, कुछ बात होगी तो। न कि हम अपने बातों अपने कामों में व्यस्त रहें, अपने रिश्तेदारों से बातें करने में व्यस्त रहें पर अपने घर के लोगों की बातें सुनना ही बंद कर दें। ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं, मोबाइल से बातें करेंगे बातें करेंगे बातें करेंगे और ऐसे हाल चाल लेंगे अपने रिश्तेदारों अपने पड़ोसियों के कि उनसे ज़्यादा कोई शुभचिंतक नहीं होगा। पर वास्तविकता ये है कि वो अपने घर के लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं। और बातें मतलब घर के लोगों से हाल चाल ढंग से पूछना तो दूर, परवाह भी नहीं करते। ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा परिवार ही हमारे साथ है और हम उसके साथ नहीं हैं और दुनिया के साथ बड़े सगे बन के दिखा रहे हैं, तो ये हमारे लिए सही नहीं होगा। ये व्यवहार हमें आगे चल के हमारे लिए भी परेशानी का सबब बनेगा। क्योंकि जब वो कहेंगे इनने ध्यान नहीं रखा तो हम क्यों रखें जब आप पे परेशानी आएगी। तो बातें ही बातों में सिर्फ बातें करना नहीं जाने, ख्याल करना भी जाने। हाँ, बातें ही बातें और ऐसी बातें, अरे भाई बातों को का तो जवाब नहीं।
कभी कभी देखिए बातें इंटरव्यू में भी क्या होता है, बातें होती हैं, क्वेश्चन होते हैं, आंसर होते हैं, तो कुछ लोग इंटरव्यू बहुत अच्छे से क्लियर कर जाते हैं। आप देखिए मिस यूनिवर्स भी जो बनने जाती है तो उससे क्वेश्चन होते हैं, आंसर होते हैं बहुत सारे, और मिस यूनिवर्स के कुछ आंसर ऐसे होते हैं कि वाह, मिस यूनिवर्स का ताज पहन लेती है। तो बातें करने का तरीका भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम कहाँ पर क्या बातें कर सकते हैं ये हमें पता होना चाहिए। न कि हमें सिर्फ बातें करनी आनी चाहिए, बातों में मुख्यतः हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि हम किस माहौल में कैसी बात करें। और हमें सिर्फ बातें, आसपास के लोगों की बातें ही नहीं सुननी चाहिए, बल्कि हमें समाचार भी पढ़ने चाहिए हमें। और हमें ज्ञान की बातें, पुस्तकों पढ़ने की आदत बहुत अच्छी होनी चाहिए। बातें करने का तरीका, कई कई लोग बहुत अच्छे कवि भी होते हैं, और कवि बातों बातों में इतनी प्यारी प्यारी कविताएं बना देते हैं। कई लोग आते हैं तो उनकी बातों से लगता है हम सुनते ही रहें, सुनते ही रहें, सुनते ही रहें। इतनी प्यारी बातें करते हैं कि बस मज़ा आ जाता है। कई लोग आते हैं तो ऐसा लगता है कि कब जाएगा बंदा, ये बंदा कब जाएगा। तो मतलब हमारा हमारा बात करने का तरीका क्या है, ये हमारे व्यक्तित्व को बनाता है। सामने वाले को खुशी दे रहा है या दुख दे रहा है, और वो हमसे दूर भाग रहा है, क्योंकि हमारे शरीर में हमारी ऊर्जा का प्रभाव और हमारी बातों का प्रभाव हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव में भी आ जाता है। तो हम बातें करते रहें। और बातें, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों से तो बातें करते हैं, आसपास के लोगों से बहुत सारी बातें करते हैं, पर हाँ अपने दिल की बात नहीं कह पाते। और हमें लगता है अगर हम दिल की बात कहेंगे तो बात फैलेगी, और बात फैलेगी तो बात फिर बढ़ जाएगी। तो उसके लिए हमें अपने पेड़ पौधों को चुनना चाहिए। पेड़ पौधे हमारे सबसे अच्छे प्राणी हैं। पेड़ पौधे में हम अपनी हर बात जाके कह सकते हैं, उनसे गले लग के आप रो सकते हो, उनसे हंस सकते हो, और यहाँ तक कि आप अपने पेड़ पौधों को अपना ऐसा दोस्त बना लो, जो बातें आपके दिल से बिल्कुल नहीं निकल रही हों, आप जाके उनसे आराम से करते रहो और वो सुनते रहेंगे। और आप देखोगे, हाँ, पर यह है कि उन पेड़ पौधों में जाके आप सिर्फ नेगेटिव बातें करोगे तो वो मुरझा जाएंगे। उनसे आप अपनी खुशी भी बांटो, उनसे इस तरीके से बातें करो जैसे कि वो आपके सच्चे और प्यारे दोस्त हैं। तो बातें 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 तो हम बहुत कर लेते हैं, और तो वो आपका ऐसी प्रतिक्रिया देंगे कि आप तो बस, तो हमारा एक पक्का दोस्त बन जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। और आपको देख के पेड़ प्रतिक्रिया करेगा और आपको खुशी देगा। तो हम बातें बातें करते रहते हैं। आगे हम, ऐसा भी होता है कि कभी कभी बात करते करते हम बात करते करते हम भूल भी जाते हैं बातें। एक उम्र के बाद क्या होने लगता है कि हम कोई बात बता रहे होते हैं और वो बात हम भूल जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं। और जब हम भूल जाते हैं तो हमें लगता है अरे भाई ये क्या हो गया, अब कैसे बताएं। तो कोई गलती नहीं करनी चाहिए। समय के अनुसार कभी कभी हम कोई बात बता पाते हैं, कभी कभी कोई नहीं बता पाते। तो हमें उस बात को लेके नहीं कि हम बता नहीं पाए, उस समय हमें याद नहीं आया, कुछ नहीं। जो आपको समझ में आया, क्या पता आपकी आत्मा को बात नहीं बतानी थी इसलिए आप नहीं बता पाए। तो बातों बातों में मैं आपसे कहना चाहूँगी, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपनी बातें चैट करके बताएं कि मैंने क्या सही कहा, क्या गलत कहा, क्योंकि मैं सब बातें सही नहीं कह सकती हूँ। मैं भी आप ही की तरह इंसान हूँ, भगवान तो हूँ नहीं। बातों बातों में मैं आपको बता देती हूँ। और मेरा नाम है भूमिका अरोड़ा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।